बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीनो हजरात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर आफियत के साए में रखे। आयत करीमा का मुहब्बत में पागल कर देने वाला वजीफा, ऐसा वजीफा जिससे दुश्मन भी मुहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा वजीफा जो किसी भी शख्स को आपकी मोहब्बत में पागल दीवाना कर देगा। लेकिन इस वजीफे को एक खास तरीके से पढ़ना है और सिर्फ अच्छी नीयत से पढ़ना है, फिर ही आपको फायदा होगा। इस वजीफे की चंद शराइत हैं जो कि ये हैं कि सबसे पहले तो इसे अच्छी नीयत से अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए पढ़ा जाए, फिर इसको तन्हाई में बैठकर पढ़ा जाए, शोर वाली जगह पर हरगिज नहीं बैठकर पढ़ना। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि इसे औरतें अपने खास दिनों में हरगिज मत करें, वरना फायदा नहीं होगा। आपने इस अमल को पढ़ के किसी इंसान पर दम कर देना है। दम करने से अल्लाह ताला उसके दिल को आपकी तरफ फेर देंगे। आयत करीमा जिसे दुआ यूनुस भी कहा जाता है, इसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा जब वो मछली के पेट में थे। और कहा जाता है, आलिम हजरात कहते हैं कि अगर इंसान पहाड़ जितनी मुश्किल में भी फंसा हो तो आयत करीमा का विर्द करे, एक खास तरीके से आयत करीमा को पढ़े, तो अल्लाह ताला उस मुश्किल से परेशानी से निजात अता फरमा देते हैं। ये वजीफा आप किसी भी किस्म की परेशानी से निजात पाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। बाज लोग हमारे वज़ाइफ को सिर्फ मोहब्बत तक महदूद रख लेते हैं, लेकिन अगर रिस्क के मसाइल हों, औलाद की परेशानी हो, घरेलू झगड़े हों, कोई भी मुश्किल हो, आप इस वजीफे को तब भी पढ़ सकते हैं। अगर आप खसूसी इसे मोहब्बत पाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तब भी बड़ा अफसल है। इस वजीफे को आपने रात के वक्त पढ़ना है, किसी के सामने नहीं पढ़ना, जैसे आपको बताऊंगा वैसे पढ़ना है। और सबसे पहले मैंने जो बात की है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है। बड़ी ही ताकतवर आयत है, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा अगर आप इस वजीफे को ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वजीफे की जानिब। ऐसा शख्स जो सख्त मिजाज है, पत्थर दिल है, जिस पर आपकी मोहब्बत का, आपके रोने धोने का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा, उस शख्स को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए, अपने कदमों में गिराने के लिए, उसे अपने लिए रुलाने के लिए, तरपाने के लिए आयत करीमा का ये वजीफा पढ़ें और कमाल अपनी आंखों से देखें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने अच्छी तरह वुजू कर लेना है और फिर आपने ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई मौजूद ना हो। आपने सबसे पहले तो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला उस काम में, अमल में, वजीफे में बरकत अता फरमा देते हैं। किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए अगर आप अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। इसलिए दुरूद पाक की कसरत भी किया करें। किसी भी अमल या वजीफे से पहले और आखिर पे दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। कोई भी दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है, चूंकि दुरूद इब्राहिम सबसे अफजल दुरूद है, इसीलिए आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो ज्यादा अफजल है। वरना अल्लाहुम्मा सल्ले अला ये भी दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद है। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल दुरूद जो है, मुबारक दुरूद जो है, वो दुरूद इब्राहिम है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया। अब आपने 111 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 111 مرتبہ آپ نے تحمل سے اطمینان سے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ، زیادہ مرتبہ نہیں، 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر بما بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 111 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو، یا ودودو۔ غور سے عمل کو سننا ہے، میں لکھ کر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے 111 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر صرف 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر صرف 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر آپ نے 111 مرتبہ اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے یا ودودو پڑھنا ہے، اور آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص پر تصور میں پھونک مار دیں۔ اگر تصویر ہے تو تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیں، اس کے تصویر پر بھی دم کر دیں۔ انشاءاللہ 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 رب کریم کے فضل و کرم سے وہ شخص آپ کا ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ کوئی کتنی بھی سازشیں کر لے، کتنی بھی بندشیں لگا دے، رکاوٹیں لگا دے، جادو ٹونے کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ آپ چاہ کر بھی اس سے جان نہیں چھڑوا پائیں گے، وہ آپ سے اتنی محبت کرے گا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے گی تو اللہ کی قسم بڑا فائدہ ہوگا۔ جس شخص سے نکاح کی خواہش ہے اس کے لیے پڑھیں، منگیتر کے لیے پڑھیں، گھر میں کسی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، غلط مقصد کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھی نیت سے پڑھیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ جو چاہیں گے پا لیں گے۔ میرے پیار دوستو، اس وظیفے کو اگر آپ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار کر لیتے ہیں تو آپ اس کا اثر مرتے دم تک دیکھتے رہیں گے۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔